हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर और इसमें ना अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है और कुछ कुछ क्वेश्चन में जर्नल पूछ रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की ही कैटेगरी है ये कहीं ना कहीं। तो डिस्कस करते हैं। और आज का क्वेश्चन देखो हमारा प्रीवियस ईयर में ही बोर्ड में आया हुआ है। सीबीएसई देखो राइट बॉटम में नीचे नीचे देखो सीबीएसई 2023 लिखा है। ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। तो तीन पार्टनर्स हैं टी ए एंड आर, ठीक है, और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है 2:1। तो डेथ किसकी हो रही है? टी की डेथ हो रही है। तो हम निशानी के लिए यहाँ एक सर्कल या क्रॉस बना सकते हैं ताकि हमें याद रहे किस पार्टनर की डेथ हो रही है। तो एक बार बैलेंस शीट पे भी नजर मार लेते हैं नीचे टर्म्स पढ़ने से पहले। बैलेंस शीट में मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है, आपको याद होगा एडमिशन में रिटायरमेंट में ये बांट देते थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो ये बट्टा किस में था? ओल्ड रेशियो में बढ़ता था, तो ये चीज याद रखना। और एसेट्स में कोई भी लॉस नहीं गिवन, तो यहाँ पर एसेट साइड सिंपल है। टी की डेथ हो रही है 31 जुलाई। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी की डेथ हो रही है तो कितने महीने के लिए वो जिंदा था फाइनेंशियल ईयर में। तो अप्रैल में वो जिंदा था, मई में भी था, ठीक है, जून में भी, और फिर जुलाई को काउंट करेंगे क्योंकि 31 जुलाई मतलब जुलाई का एंड। तो 4 मंथ्स के लिए हमारे पास पार्टनर अलाइव रहा है, ठीक है, 4 महीने के एंड के बाद ही उसकी डेथ हुई। तो 4 महीने का उसको प्रॉफिट देंगे और जो भी कैलकुलेशन करेंगे 4 महीने के हिसाब से करेंगे। तो कह रहे क्या क्या चीजें देनी है उसके एग्जीक्यूटर को। तो उसके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मतलब 3 लाख रुपए ये कैपिटल के देने, सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर। तो अब आप मुझे बताओ कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? ठीक है, 1 क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 4 महीने का कैलकुलेशन हमारे को करना है। उसके बाद देखो शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज ट्वाइस मतलब 2, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है 3 सालों का। तो नीचे देखो फोर्थ पॉइंट में आपको प्रॉफिट्स गिवन है, तो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा है जो उसको प्रॉफिट देना है वो कैसे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कह रहा है बिल्कुल लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही मान लो। तो ये आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट ये है ना, ये वाला लास्ट ईयर है। तो यानी कि यहाँ पर इसको 1,50,000 की हेल्प से आपने प्रॉफिट निकालना है और आपको गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पास्ट 3 ईयर्स। तो मतलब ये तीनों फिगर्स को आप यूज करोगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। फिर कह रहे टी विड्रू 20,000 ऑन फर्स्ट में फॉर हर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये ड्राइंग्स हो गई ना, ठीक है, ये ड्राइंग्स हो गई। तो इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट पहले, ठीक है। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो पहले गुडविल का करेंगे और फिर प्रॉफिट का करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का कह रहा है फॉर्मूला यूज करो आप एवरेज प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कह रहा है कितना? पिछले 3 सालों का लो, तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट क्या? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। तो ये 3 सालों का प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए ट्वाइस बोल रहे, ट्वाइस मतलब 2। तो ये आ रहा है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपीज। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको निकालना है जिसकी डेथ हुई है। तो डेथ किसकी हुई है भाई? टी की डेथ हुई है ना। तो यहां पर हम पार्टनर टी का नेम लिखेंगे। तो ट्रिशा शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो इसकी डेडिकेटेड गुडविल क्या होगी? 3 लाख फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट इसका कितना है? देखो फर्म का प्रॉफिट है 2:1, ओल्ड रेशियो है 3 पार्टनर्स की 2:1। ये डेथ हुई है ना इसकी, तो इसका शेयर कितना आएगा? 2/5। तो सम ऑफ द रेशियो इज 5। तो ये हमारा कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 1,20,000। तो ये आपका सॉल्व करने पर आ रहा है 1,20,000 रुपीज। तो हमारे पास गुडविल का हिस्सा आ गया 1,20,000। अब आपको क्या करना है? इस 1,20,000 को ना बांटना है गेनिंग रेशियो में। जैसे हमारी गुडविल की जर्नल क्या होती है? जर्नल होती है गेनिंग पार्टनर को करा डेबिट, ठीक है, गेनिंग पार्टनर को करा डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है ना। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे डिजीज पार्टनर है, रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर हमारा सेक्रीफाइसिंग होता है। तो टी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे दूसरे पार्टनर कौन है? अनीशा, ठीक है, अनीशाज कैपिटल अकाउंट। और एक और पार्टनर है ऋषिका, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋषिकाज कैपिटल अकाउंट।
अब ध्यान से देखो, आपको अभी कंप्लीट करने हैं, एंट्रीज कंप्लीट करनी है, तो इसको तो 1,20,000 की गुडविल देंगे, लेकिन रेशो क्या यूज होगी यहाँ पर, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या हमें पता है, नहीं पता। तो ध्यान से देखो, आपको ये 2:1 दिख रहा है ना, तो डिजीज पार्टनर पे 10 रखा, तो अब जो आपको रेशो दिख रही है वही आपकी न्यू रेशो और वही आपकी गेनिंग रेशो है। तो यानी कि गेनिंग रेशो हमारी कितनी हो गई, 2:1। तो 1,20,000 को 2:1 में बांटोगे तो 80,000 और 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजस्टमेंट गुडविल की जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री होगी, इसकी पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। स्टार्ट करेंगे त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में याद रखना, जब भी कैपिटल बढ़ती है एंट्री करते हैं क्रेडिट में, जब भी कैपिटल रिड्यूस होगी एंट्री आप करोगे डेबिट में। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी मतलब ऑलरेडी कितनी कैपिटल उसकी है, तो 3 लाख रुपीज उसकी कैपिटल है, तो वो यहां पर लिखा। फिर हम देंगे उसको बाकी सारी चीजें, जैसे अभी अभी हमने गुडविल का करा, तो यहाँ पे गुडविल के लिए हम पार्टनर्स का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अनीशा को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, और ऋषिका का भी मैं खाली आर वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख दिया। तो 80,000 और 40,000 इनका अमाउंट आया था, ये हमने अभी निकाला था, तो ये यहाँ पर लिख दिया। और क्या क्या देना है, जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व दे देंगे भाई। तो जनरल रिजर्व देखो कितना देंगे, जनरल रिजर्व 50,000 का, सारा थोड़ी दे दोगे इसको, इसका अपना हिस्सा कितना है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20,000, तो जनरल रिजर्व दे देंगे। फिर सैलरी भी देनी है। सैलरी अगर आपको समझ में आए, ठीक है, तो उन्होंने क्वार्टरली सैलरी दी है, तो आपको ये समझना, सैलरी का जरा हम कैलकुलेशन समझते हैं। सैलरी आपको कैसे गिवन है, देखो 1 क्वार्टर की आपको सैलरी कितनी गिवन है, 1 क्वार्टर की आपको सैलरी गिवन है 15,000। ठीक है, तो मतलब कि 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स की आपको सैलरी कितनी गिवन है, 15,000। तो अगर मेरे को पता है कि भाई जो पार्टनर है वो 3 महीने में 15,000 कमा रहा है, तो एक महीने में कितना कमा रहा है भाई, एक महीने में कमा रहा है, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 15,000, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो मेरा आंसर आएगा 5,000। मतलब हर महीने उसकी कितनी सैलरी है, पर मंथ सैलरी है 5,000 रुपए। आया समझ। तो अब आपको सिंपल ये डेटा यूज करना है, 5,000 तो एक महीने की सैलरी, और इसकी डेथ हुई है 4 महीने बाद, तो इसको 4 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो 5,000 इंटू 4, 20,000 रुपीज। ठीक है, तो सैलरी आ जाएगी 20,000 की यहाँ पर। इसके बाद देखो आपको आगे करना है, आगे हमने प्रॉफिट नहीं दिया ना अभी तक इसको, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, तो प्रॉफिट को डिनोट करेंगे बाय P&L सस्पेंस से। तो प्रॉफिट कैसे देंगे भाई, लेटेस्ट प्रॉफिट यूज करना है, लेटेस्ट प्रॉफिट है 1,50,000, एवरेज नहीं करना, लेटेस्ट यूज करना है 1,50,000, 4 महीने के लिए ये जिंदा था, तो 4/12 टाइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर, इसका शेयर कितना है 2/5, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो 1,50,000 इंटू 4/12 इंटू 2/5, ये सॉल्व करने पे आएगा 20,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट है। अब डेबिट पे देखते हैं, तो डेबिट में हमें एक ड्राइंग्स की एंट्री करनी है, क्योंकि उसने बोला है उसने पैसे विड्रॉ करे हैं लास्ट पॉइंट में, तो ड्राइंग्स कितनी है 20,000 की, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन जो है वो डन है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे बड़ी साइड का पहले, और उसको कॉपी करेंगे इधर, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है, उसको बैलेंस CD नहीं बोलना, उसको लिखेंगे त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, जब डेथ होती है ना, तो बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो एग्जीक्यूटर में डालनी है। ठीक है, ये याद रखना, तो ये बैलेंसिंग फिगर जाएगी एग्जीक्यूटर में। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल देखो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 4,80,000 रुपीज। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, उसमें से ये 20,000 हटाएंगे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी 4,60,000। तो यही आपका कैपिटल अकाउंट है और यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। अब आगे देखते हैं तब क्या क्या कह रहा है, डीड में कह रहा है दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस ऑन 31st मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दैट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज एक्स 1/2, वाई 1/3 एंड कैरिड टू अ रिजर्व 1/6। ठीक है, तो आपको 1/2, 1/3 और रिजर्व में 1/6 डालना है, तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें टेंशन मतलब, अभी मैं सोल्यूशन में इसको आराम से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स बी एंटाइटल्ड टू बी पेड। अगर किसी की डेथ होती है तब क्या क्या करना है, कैपिटल देनी है, दे देंगे। फिर कह रहा है हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसको प्रॉफिट भी देना है जितने टाइम के लिए वो जिंदा रहा था, टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब जितने टाइम के लिए वो जिंदा रहा था।
कैसे निकलेगा? बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम उसको प्रॉफिट देंगे। बाय वे ऑफ गुडविल, उसको गुडविल भी देंगे। हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, कह रहा है उसकी गुडविल कितनी होगी, जितना उसका पिछले 3 सालों का प्रॉफिट रहा है वही उसकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, फिर डी पॉइंट में देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में आपको एक्स और वाई की कैपिटल दिख रही है, एक आपको रिजर्व दिख रहा है जो हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें रिजर्व भी मिल गया। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स, तो पिछले 3 सालों का वो प्रॉफिट दे रहा है 2021, 2022, 2023। तो ये प्रॉफिट इसलिए दे रहा है ताकि हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, और गुडविल वगैरह भी दे पाए। ठीक है, फिर वाई की डेथ दे रहा है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को अगर डेथ हो रही है तो कितने टाइम के लिए जिंदा रहा फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो ये कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। ठीक है, 5 नहीं हुए, 4 हो गए। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त नहीं गिनना क्योंकि अगस्त की बिगनिंग में डेथ हो गई। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन करने से पहले ध्यान से एक लैंग्वेज लिखो। ये कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, ये लैंग्वेज को पढ़ो। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब है, एक तो यहाँ पे एस लगा है मतलब प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल में क्या मतलब? 2 अकाउंट हो गए मिनिमम। तो एक आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और एक आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे। आपको 2 अकाउंट्स बनाने हैं इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करेंगे इस सोल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ओल्ड रेशियो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट वे से गिवन है तो वो हम समझेंगे। तो आपको क्या बोल रहा है, एक्स के बाद लिख रहा है 1/2 मतलब 1/2, और y के साथ क्या लिख रहा है 1/3। तो बस जितना लिख रहा है उतना ही रीड करो, ये x और y की आपके पास रेशियो होगी। वो रिजर्व वाला डेटा 1/6 रिजर्व, उसको हमें इग्नोर करना है। अगर हम एक्स वाई की बात करें तो रिजर्व को इग्नोर करेंगे। तो आपको डिनोमिनेटर 6 पे बनाना है, तो इसको 3 से करा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 2 से करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आपके पास रेशियो आएगी 3/6, रेशियो 2/6, और ये सॉल्व करके आ जाएगी 3:2। ठीक है, तो ये हमारे पास x रेशियो y आ जाएगी, ओल्ड रेशियो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमारे को रिजर्व कितना गिवन है। रिजर्व हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है 3000। तो यहाँ पे वाइज रिजर्व, y को कितना रिजर्व ट्रांसफर करना है, तो वाइज शेयर इन रिजर्व। तो आपको ये भी निकालना है। ठीक है, वर्किंग नोट में बहुत सारी कैलकुलेशन है तो मैं सारी करके दिखा रहा हूँ। तो 3000 का रिजर्व है मल्टीप्लाई y का शेयर, तो 2/5। तो 3000 ये कितना हो गया, 1200 हो गया। तो ये हो गया। और वर्किंग नोट में क्या क्या कैलकुलेशन है वो भी करते हैं। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन नेक्स्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का हमारे को अगर निकालना है, तो 3 सालों का निकालना है तो डिवाइड बाय 3। और आपको 3 सालों का प्रॉफिट भी गिवन है 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। ठीक है, तो ये 3 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 12,600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आ जाएगा 4200। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 4200। तो वाइज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई, तो एवरेज प्रॉफिट पता है, ये तो पूरे साल का माना जाएगा 4200। मल्टीप्लाई करना वाई के शेयर से 2/5, और टाइम फैक्टर लगा देना जितने महीने के लिए वो जिंदा रहे, तो 4/12। तो 4200 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/12, और आपका प्रॉफिट आ जाएगा 560 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 560 रुपीज। तो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कह रहे गुडविल कितनी दो, जितने 3 सालों में उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, उसको पिछले 3 सालों में जितना प्रॉफिट मिला है वही क्या है, उसका गुडविल है। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आप ऐड करोगे तो 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ऐड किया 12600 हो गया। तो सारा थोड़ी इसको मिला है, तो इसका हिस्सा कितना था, वाइज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रॉफिट था, तो वाइज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स पहले वो निकालेंगे। तो 12,600 को मल्टीप्लाई करोगे इसकी रेशो से। तो इसकी रेशो क्या थी, हमने निकाली ना 3:2, तो ये हो गया 2/5। तो 12,600 इंटू 2/5 क्या होगा 5040। तो वो ये कह रहा है कि पिछले 3 सालों में मिलाकर पिछले 3 सालों का प्रॉफिट जोड़ दो जो वाई को मिला। तो मैंने पहले पिछले 3 सालों का टोटल प्रॉफिट जोड़ा, फिर उसमें से वाई का हिस्सा कितना है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो। तो वो कह रहे यही क्या है, उसकी गुडविल है। ठीक है, यही क्या है, गुडविल ऑफ वाई है। आई बात समझ में, यही क्या है, गुडविल ऑफ वाई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल अकाउंट बनाना डिजीज पार्टनर का, और डिजीज पार्टनर कौन है, अपना वाई।
स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। याद रखना कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में आपने एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो देखो भाई वाई के पास कैपिटल है कितनी, तो बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस शीट में वाई की कैपिटल गिवन है 6000, तो वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे रिजर्व, इसको रिजर्व दे रहे हैं हम, तो बाय रिजर्व, तो रिजर्व कितना आएगा 1200, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है, इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करा है। फिर हमने इसको प्रॉफिट देना है, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी हम वर्किंग नोट में करके आए हैं, तो प्रॉफिट कितना था 560, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही पार्टनर है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 पार्टनर है ही नहीं, 2 ही पार्टनर है, तो अगर एक पार्टनर मर गया तो फायदा किसका है, जो जिंदा रह गया, तो जिंदा कौन है एक्स, तो बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं और ये इकलौते गेनिंग पार्टनर है, तो जितना भी वाई को कंपनसेट करेंगे गुडविल का वो कौन देगा, एक्स देगा, तो बाय एक्सेस कैपिटल 5040, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर है, रह गया ना, 2 में से एक मर गया, एक ही रह गया। तो आपका ये क्वेश्चन डन हो चुका है अब ऑलमोस्ट। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी हमारी, बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस सीडी मत लिखना क्योंकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये इसकी डेथ हो गई है, तो वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे और वही टोटल यहाँ कॉपी करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,800 रुपीज, 12,800 इधर लिखा और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है 12,800। तो ध्यान से देख लो, इसमें कोई डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में पूछो। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं नेसेसरी अकाउंट्स, प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, तो अब हम बनाएंगे वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में आप यहाँ पर सबसे पहले देखो ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, हमें पैसा चुकाना है, तो लाइबिलिटी की ओपनिंग साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वहां से ट्रांसफर हो रहा है ना, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 12,800। और यूजुअली हम पे करेंगे तो टू बैंक लिखना, पे करेंगे तो टू बैंक, कुछ नहीं कर रहे तो इस अकाउंट को मत बनाना ज्यादा, सिर्फ टू बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख कर आ जाना। तो टोटल वोटल कर देना 12,800, टोटल करा 12,800 और बैलेंसिंग फिगर भी सेम आई 12,800। एग्जीक्यूटर अकाउंट मत बनाना अगर क्वेश्चन में डिटेल्स वगैरह नहीं है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। तो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो ये क्वेश्चन एक तो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है और दूसरा इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। जर्नल आ जाती है एग्जाम में, तो जर्नल से घबराओ मत, जर्नल का क्वेश्चन उल्टा प्रैक्टिस करो ताकि आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। एबीसी पार्टनर्स है, ए की डेथ हो गई, ए डाइड ऑन 31 मार्च, तो ये वाले क्वेश्चन में डेट देखो ईयर एंड पे ही हो रही है, तो ये सबसे अच्छा केस होता है, सबसे इजी केस होता है जिसमें पार्टनर की जो डेथ है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ही हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ना हो। तो बैलेंस शीट बन गई, फाइनल अकाउंट बना दिए हमने। तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये बांटना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटेंगे। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटीज पे लिखा है तो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर एसेट्स में लिखा है तो ये लॉस होता है। कैपिटल्स भी गिवन है, आप कह रहे हैं ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, तो ये जो एंट्रीज है पेटेंट्स वैल्यूलेस, फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन, ये कौन सी एंट्रीज है, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एंट्रीज है, ठीक है। तो यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल भी हमें आनी चाहिए। तो पेटेंट्स वैल्यूलेस नुकसान हो गया, फर्नीचर की वैल्यू गिरानी है 24,000 तक, अभी कितना है 30,000, तो गिरानी कितने से 6,000 से, तो ये भी नुकसान हो गया। प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, यहाँ पे बाय लिखा है मतलब डायरेक्टली 10,000 से गिरा दो, ये भी नुकसान हो गया। एंड देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी है, तो आप चेक करो ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का है, लाइबिलिटी 7,000 की है, तो यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बटेगा कितने से 3,000 से, और रिवैल्यूएशन में नहीं डालना, रिवैल्यूएशन में तब जाता अगर ये जो कंपनसेशन क्लेम है बेसिकली ये क्लेम फंड से ज्यादा होता, मतलब 11-12 हजार का होता, 15,000 का होता, 10,000 से ज्यादा होता, तब रिवैल्यूएशन में डिफरेंस का अमाउंट भेज देते। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट कॉलम में क्या लिखनी है, डेट ऑफ डेथ, तो डेट ऑफ डेथ के यहाँ पे 2018 और मार्च 31, ठीक है। सभी जर्नल में आपने सेम ही एंट्री करनी है 2018 मार्च 31, जितनी भी जर्नल होंगी सब में सेम डेट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट से करना। तो अब आप देखो नुकसान वाली बातें है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो, नुकसान वाली बातें रीवैल्यूएशन अकाउंट करो डेबिट, क्योंकि नुकसान है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जितनी भी चीजें थी वो सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट होंगी। तो हमारे पास क्या है, पेटेंट्स,
पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो हमारे पास बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितने के गिवन है 8000 के, तो क्रेडिट में लिखा 8000। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है फर्नीचर, तो फर्नीचर का मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया कि 6000 से गिरानी है वैल्यू, तो 6000 आ जाएगा। फिर है प्लांट, तो 2 प्लांट लिखेंगे और रिड्यूस बाय 10,000, तो ये 10,000 से गिरानी है वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे। और वैसे भी आपको याद होगा एसेट्स कम होते हैं, एसेट्स की वैल्यू जब गिरती है तो एसेट्स क्रेडिट होती है, ये हमारा रूल होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल था, 11th में सीखा था, एसेट्स कम होने पे क्रेडिट करते हैं। तो 2 प्लांट हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ नहीं आएगा, तो ये यहाँ नहीं भेजना क्योंकि क्लेम जो है वो रिजर्व की वैल्यू से कम का है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो मेरे पास कितना हो गया 16 + 8 24,000, तो रीवैल्यूएशन में टोटल नुकसान हो गया 24,000 का, 24,000 का। तो सेम डेट मार्च 31 यहाँ लिखेंगे और ये लॉस अब बांटोगे। अब आप खुद सोचो जब लॉस बढ़ता है, जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल जो है पार्टनर्स की कम होती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जब कम होंगे तो पार्टनर को डेबिट करते हैं, कैपिटल जब भी कम करते हैं किसी पार्टनर की तो डेबिट करते हैं, मैं बार बार ही बताता हूँ, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है, कम होने पर डेबिट होती है। और ये किस में होगी ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो आप देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, साइलेंट है, तो इक्वल ले लेना 1 1 1 और क्रेडिट करना टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 24,000 आएगा, इक्वली बांटोगे तो 8,000 आ जाएगा सबके पास, 8 3 होता है ना 24, तो ये आपने रिवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल एंट्री करी है। अब आपको और फर्दर जर्नल एंट्रीज करनी है, तो क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिख रहा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांटूंगा तो पार्टनर्स को फायदा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जब बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है क्रेडिट, तो 2A 2B 2C और कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख देते हैं। और अब आप देखो जनरल रिजर्व कितना गिवन है 9,000, किस रेशियो में जाएगा ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है मतलब इक्वल, तो 3,000 चला जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को लाइबिलिटीज में दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ता है आपको पता ही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैंने यहाँ लिखा, तो ये हमारा कितने का है, ये है हमारे पास 10,000 रुपीज का, तो ये बटना चाहिए, बट ये सारा नहीं बटेगा ना, सारा थोड़ी बटेगा। अब आप खुद सोचो ये कितने से बटेगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10,000 में से एक तो हमारे पास क्लेम ही आ गया भाई, किसी लेबर का हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, किसी रीजन से हम पे क्लेम आ गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया हमारे पास 7,000, तो ये 10,000 का फंड हमने बनाया, मतलब 10,000 रुपए मेरे पास पड़े थे, उसमें से 7,000 मेरे को किसी को चुकाने हैं, किसी लेबर को या किसी फैमिली को ये चुकाने, तो 10 में से 7 तो चुकाने हैं, तो बचा कितना 3,000 रुपए, तो 10,000 में से 7,000 गए, तो बचा कितना 3,000 रुपए, जो मैं बांट दूंगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल, कौन सी रेशो में, अगेन ओल्ड रेशो में, याद रखना ओल्ड रेशो में बटेगा, तो 3,000 बांटेंगे इक्वल 1,000 आ जाएगा, तो 1,000 1,000 और 1,000। अब आगे देखो भाई, आगे हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या क्या गिवन है। अब आपको लाइबिलिटीज में आपको नेक्स्ट आइटम दिख रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो वो भी बांट दो, ठीक है, सेम डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसको भी मिलेगा और उस सबको बांट देते हैं, ठीक है, सभी को बांट देंगे, तो तीनों पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो में बटेगा यानी कि इक्वल, ठीक है, तो 2A 2B 2C, तो A's कैपिटल B's कैपिटल और C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो सभी पार्टनर्स में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट है 6,000 रुपए, तो इक्वली बांटेंगे तो 2,000 ईच हो जाएगा, तो 2,000 रुपए ईच। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई आपके पास कि हमें एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है, तो एग्जीक्यूटर को हमने कितना पैसा देना है हम यहाँ पे लिखेंगे, जितना भी उसका बनता है कैपिटल अकाउंट से जो भी ट्रांसफर की एंट्री बनेगी वो देंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये अमाउंट नहीं तो निकाल नहीं पाओगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं अब खाली ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें ए को मैं देने वाला हूँ, तो ए का मैं कैपिटल बैलेंस जो है वो दूंगा, ठीक है, ए को मैंने जनरल रिजर्व का ए का बैलेंस, खाली ए की बात हो रही है सबका नहीं, सिर्फ ए वाला बैलेंस, कैपिटल ए का जनरल रिजर्व का बैलेंस, ए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस, ठीक है, ए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है,
और साथ साथ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस भी उसको देना है। खाली एक ही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, एक ही बात यहाँ पर हो रही है। तो अब आप देखो किसका क्या कैसे कैलकुलेशन होगा। तो कैपिटल कितनी है, 40,000 है, एक ही क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है। जनरल रिजर्व हमारा ए का कितना आया था, 3,000 रुपए, तो वो मैंने प्लस कर दिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड खाली ए का कितना आया था, 1,000 रुपए। जर्नल एंट्रीज देखो, आप पीछे जाकर जर्नल देखो, यहाँ साथ साथ कॉपी पर कर रहे हो तो आपकी कॉपी पे भी लिखा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस 1,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखो, आपको ऊपर गिवन है, ऊपर वाली जर्नल देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाली ए का देखूं तो 2,000 रुपए, ठीक है, ए का 2,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 2,000 रुपए। और रीवैल्यूएशन में तो नुकसान आया था 8,000 का, तो यानी कि माइनस का 8,000 रुपीज, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 43 प्लस 1 44 प्लस 2 46, 46,000 में से 8,000 गए, 38,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरे पास ए का कैपिटल का वो बैलेंस आ गया जो मुझे ट्रांसफर करना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। तो बाद में ये हम पे ऑफ करेंगे, और पे ऑफ कब होगा उसकी कोई अमाउंट नहीं गिवन, कोई डेट नहीं गिवन, तो ए इज एग्जीक्यूटेड टू बैंक वाली एंट्री हम नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, आज का इतना ही करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डन है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई, पढ़ाई कर रहे हो चैनल से, तो चैनल को शेयर करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।